होता है। कर्म के ही अनुसार इंसान सुख भोगता है और कर्म के ही अनुसार इंसान दुख भोगता है। कि कर्म की बात है। मेरे भाई बहनों, पट्टी पालमपुर हिमाचल प्रदेश क्षेत्रवासियों, एक मां के 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं। जो माता पिता का स्वभाव है, हो सकता है कि उन बच्चों का स्वभाव वो ना हो सकता है कि उनका सिस्टम कुछ अलग हो। हर माँ बाप से अच्छे संस्कार देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ये सुंदर सा प्रसंग भाव। तुंगभद्रा तटे पूर्वम आत्मदेव नृत्यते। एक नदी थी जिसका नाम था तुंगभद्रा। बेटा कौन सी नदी थी बोलो साहब? तुंगभद्रा नदी। उस नदी के किनारे एक गांव बसा हुआ था, जिस गांव का नाम था उत्तम नगर। और उस उत्तम नगर गांव में बहुत एक सीधे साचे पंडित जी रहते थे, जिनका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव। बोले महाराज, आत्मदेव जो थे बहुत बड़े ज्ञानी थे, तपस्वी थे, यशस्वी थे। न दौलत की कमी, न ज्ञान की कमी, लेकिन किसी ने बहुत सुंदर सा वर्णन कर दिया। जिस प्रकार किसी संत ने कहा है कि जर जइयो ऐसो जीवन राम बिना। जिस जीवन को पाकर के राम का या कृष्ण का या मां भगवती का या शंकर जी का, हनुमान जी का नाम जिसने इष्ट को धारण नहीं किया, तो वो जीवन जो है भूत प्रेतों के समान होता है। भजन नहीं किया जिसने, परमात्मा को प्राप्त नहीं किया उसने। इंसान का जीवन पाने के बाद कैसे? जैसे पर्वत सूनो एक वृक्ष बिना। पहाड़ आप लोग हम लोग देखते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों न हो, कितना भी सुंदर पहाड़ क्यों न हो, लेकिन उस पहाड़ के ऊपर पेड़ नहीं है तो वो पहाड़ सुंदर। क्यों? क्योंकि कोई पंछी भी उड़ करके यदि चला जाए वहां पर तो उसको मरना ही पड़ेगा, बच नहीं सकता। और कोई पेड़ होगा तो उसको रात्रि निवास तो वो कर ही सकता है। ऐसा होगा। कहते हैं पर्वत सूनो एक वृक्ष बिना और वृक्ष हूँ सूनो एक पात बिना। पेड़ तो खड़ा हुआ है और उस पेड़ के ऊपर पत्ते नहीं हैं, तो पंछी भी रात नहीं बिता सकते, कोई छाया में नहीं बैठ सकता। जैसे मंदिर सूनो एक दीप बिना। मंदिर बहुत बड़ा बना हुआ है और उस मंदिर में कोई दीपक नहीं जलता है तो वो मंदिर सूना है। उसी प्रकार नरहु सूनो एक नारी बिना। इंसान का जीवन भी सूना है एक स्त्री के बिना। लेकिन नारी सूनी एक पुत्र बिना। खैर आजकल तो बेटों में और बेटियों में अंतर नहीं समझते लोग, और बेटा जितना उद्धार भाव नहीं करते जितना बेटियां रखती हैं। क्योंकि उम्मीद आज के जमाने में बदल गई है। पहले लोग बेटों से उम्मीद करते थे और अब बेटियों से भाव। ऐसे हालांकि ऐसी अच्छी सोच हो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आजकल किसी के घर 2 बेटियां आ जाए ना या 3 बेटियां हो जाए ना तो बोलते राम राम, कैसे इनकी शादी होगी। कई लोग तो बोझ समझ लेते हैं। हाँ? बेटियों का जीवन भाव तो, लेकिन फिर भी हम कहते हैं बेटा भी बराबर है और बेटी भी बराबर है, लेकिन बेटा के बिना जीवन सूना है। सुनिए ध्यान देकर, बेटियां जो होती हैं वो पराया धन कही गई है। क्या कही गई बोलो? पराया।
वो तो दूसरे के घर की लक्ष्मी है ना। हमारे आगे वंश की वृद्धि का भाव वहां से ठहर जाता है जब पुत्र नहीं होता है। आत्मदेव को रात दिन यही गिलानी अपने मन में होती रहती है। सोचते हैं कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं, शास्त्र पढ़े मैंने, पुराण पढ़े मैंने, मेरे पास दौलत की, पैसे की, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे घर में कोई पुत्र, कोई वारिस मेरे वंश को जो आगे चला सके। तो एक दिन जब उनको ज्यादा गिलानी हुई ना साहब, तो उस नदी के किनारे पहुंच गए। कहां पहुंच गए बोलो? नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे। और जाकर के सोचने लगे कि मैं आज अपने जीवन को प्राणांत कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। हाँ, ऐसा प्रसंग भाव आता है। लेकिन जब उन्होंने अपने शरीर को त्यागने का संकल्प ले लिया, तभी एक महात्मा जी वहां से निकल करके जा रहे हैं। और महात्मा जी ने जैसे ही देखा, और देखा तो वो ब्राह्मण जैसा तेज भाव। हाँ? संत कहते हैं, बोले बाबा ऐसा प्रसन्न भाव। महात्मा जी एक क्षण के लिए रुके, सोचने लगे, मुझे देखने में तो लग रहा है कि विद्वान है, ब्राह्मण है, क्योंकि ब्राह्मण का तेज माथा ही बता देता है। हाँ? बोले बाबा, स्वामी जी पूछने लगे कि अरे भैया, लग तो आप ब्राह्मण रहे हो, लेकिन ब्राह्मण होकर के मुझे आप दुखी लग रहे। कैसे लग रहे हैं? दुखी लग रहे। क्योंकि पहले के महात्मा लोग जो होते थे ना, वो ऐसे बता देते चेहरा देख करके। हाँ, पहले की तो खैर बात ही छोड़ो। पहले के जो वैद्य लोग हुआ करते थे, तो वो नब्ज देख के बता देते, फलाना तुम्हें बुखार आया, बोला हाँ तो इस तरीके से आया होगा, ठंड लग के या वैसे कैसे। और अभी तो डॉक्टर के पास में डिग्रियां इतनी बड़ी बड़ी पढ़ के आते हैं हम लोग, है ना। फिर डॉक्टर साहब खुद पूछ लेते हैं बुखार कैसे आया। तो जब कैसे आया तो फिर तुम डिग्रियां लेके क्यों बैठे? बताओ ना कैसे आया। बोलो राधे राधे जोर से। हाँ भाई, डॉक्टर का काम है। ऐसे गुरु लोगों का, संत लोगों का भाव। स्वामी जी ने देखा कि देखने में तो ब्राह्मण लग रहा है, लेकिन ये परेशान है। पूछने लगे, कथम दीन मुखी ब्राह्मण काते चिंता बरेसे। अरे प्रदेव, अरे पंडित जी महाराज क्यों दुखी हो? ब्राह्मण को कभी दुखी नहीं रहना चाहिए। अरे ब्राह्मण तो ज्ञान बांटने वाले होते हैं, सबको ज्ञान कराते हैं, एक प्रभु की चर्चा करने वाले होते हैं, सब कुछ समझने, शास्त्र के ज्ञाता होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, इतना ज्ञान होता है, और तुम इतना ज्ञान होकर के भी दुखी हो। आत्मदेव चुपचाप बैठे थे, एकदम से चरण पकड़ लिए महात्मा जी के। बोले गुरु जी, आपने तो मेरे हृदय की बात को जो है पहचान लिया। आपने कैसे पहचान लिया कि मैं ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण होकर के मैं दुखी हूं? तब तो आत्मदेव के विचार आया। बोले गुरुदेव, मैंने सुना है कि संतों की वाणी कभी असत्य नहीं जाती। आप जरा हस्त रेखा देखो, चाहे मस्तिष्क रेखा देखो, चाहे दिल की रेखा देखो, चाहे जो मर्जी रेखा देखो, हाँ, लेकिन मुझे इतना बताओ कि मेरे घर में पुत्र कब होगा? क्या पूछा? मेरे घर में पुत्र कब होगा? अब जब आध्यात्मिक दृष्टि की बात आई,